सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, आज हम एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये वैष्णव प्रभु के ऐसे सेवा भावी वैष्णव जिनके सन्मुख प्रभु भावात्मक भोग सामग्री आरोपने के बदले रसात्मक रूप से आरोपने के लिए स्वयं साक्षात पधारते। तो चलिए शुरू करते हैं इन वैष्णव की वार्ता, जिनका नाम अम्मा छत्राणी। ये कड़ा गांव में रहते थे। अम्मा छत्राणी ठाकुर जी की सेवा बहुत दीनता पूर्वक और बहुत स्वच्छता से करती, और इनके अंदर का भाव, जिस भाव को हम कहते हैं वह निर्गुण भाव, ऐसे भाव से ये जाने जाती। बहुत सुंदर तरह से इन्होंने प्रभु की सेवा की। बहुत। इनके दो पुत्र थे इनके, और ये जिस स्वरूप की सेवा करते वह श्री बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप था। अम्मा छत्राणी साक्षात श्री गोसाई जी की सेवक थी। गोसाई जी के प्रति अम्मा छत्राणी का भाव बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत अच्छा। क्योंकि गुरु प्रति का भाव हमेशा हम लोग जानते हैं ऐसा रहना भी चाहिए। तो गुरु प्रति का भाव इनका बहुत, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक समय अम्मा छत्राणी प्रभु की सेवा कर रही हैं। बहुत समय तक उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की। तो उनका एक लड़का पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह बहुत गंभीर हो गई और प्रभु के सन्मुख रोते रहते, जिससे प्रभु अप्रसन्न रहते। हम प्रभु की सेवा किस लिए करते हैं? प्रभु की प्रसन्नता, आप श्री के सुख के लिए, कि आप सुखी तो हम सुखी। कहते हैं ना कि हम जिस हिसाब से मेरे प्रभु की सेवा करेंगे, या जिस हिसाब से हम सब अपने घर में विराजमान अपने अपने स्वरूपों की सेवा करेंगे, वह जितना प्रसन्न होगा उतने ही हम उत्तीर्ण होंगे, उतने ही हमारे अंदर ज्ञान की वर्षा होगी, उतने ही हमारे अंदर भाव की वृद्धि होगी। और अम्मा छत्राणी को जब उनके पुत्र अम्मा अम्मा कहकर बुलाते, तो उसी प्रकार ठाकुर जी स्वयं अम्मा से सामग्री मांगकर अंगीकार करते कि अम्मा आज हमको दूध की कटोरी आरोपनी है, कि अम्मा आज हमको अनसखड़ी आरोपनी है, कि अम्मा आज हमको ये आरोपना है, कि अम्मा आज हमको लीली मेवा आरोपनी है, या अम्मा हमको ये। अम्मा अब सोचिए, स्वयं त्रिभुवनपति, अखंड ब्रह्मांडपति, जगत कोटि नायक स्वयं जिसको अम्मा कहकर बुलाए, उस माँ की क्या दशा होती होगी। हा, कितना सुंदर अलौकिक भाव है कि स्वयं साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म जिन्हें अम्मा कहकर बुला रहे हैं। कुछ समय तक उन्होंने पुत्र के वियोग में विरह किया, रोए, फिर प्रभु की सेवा में तन्लग्न हुए। फिर उनका कुछ समय बाद दूसरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब अम्मा रो 24 घंटे दिन रात रो करे। इससे प्रभु को अप्रिय लगा। जब प्रभु को अप्रिय लगा तो प्रभु ने श्री गोसाई जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा
अब गोसाई जी को स्वप्न में दर्शन देने की तो जरूरत नहीं, उन्हें तो साक्षात दर्शन होते थे, क्योंकि आप श्री भी स्वयं प्रभु के ही अंशावतार हैं। तो गोसाई जी से प्रभु ने आज्ञा करी कि आप अम्मा के पास जाइए, वे दिनों रात सेवा में रोती रहती हैं, जिससे हमारी सेवा में आक्षेप आता है, विघ्न पड़ता है। गोसाई जी अम्मा के घर पधारे। उस समय अम्मा ठाकुर जी को कटोरी भोग धर कर आए थे। अब कटोरी भोग क्या, डबरा भोग, कटोरी भोग जिसे हम कहते हैं, डबरा भोग कहते हैं, वह डबरा भोग होता है। ठाकुर जी को एक चांदी या सोने के या मिट्टी के पात्र में दूध ठाकुर जी को धरना। और हम लोगों के में क्या होता है, पुष्टि मार्ग में जिस प्रकार हम ठाकुर जी को जब भोग धरते हैं तो टेरा लगा देते हैं। घर में सेवा होती है तो टेरा लगा देते हैं, या यदि हम हवेली या बड़े मंदिरों में होते हैं तो द्वार बंद कर दिए जाते हैं, जिससे प्रभु प्रसन्न रूप में आरोग सकें। अब प्रभु किस प्रकार आरोगते हैं ये आप और हम सब जानते ही हैं। भावात्मक रूप में प्रभु आरोगते हैं हम सबके वहाँ, रसात्मक रूप में, भावात्मक रूप में। तो अम्मा जब ठाकुर जी को भोग धरकर बाहर पधारी तब उन्होंने आप श्री को देखा। तब वहाँ उस समय गोसाई जी पधारे। तो गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अम्मा तू क्यों रोती है, पुत्र वियोग में मत रो, क्योंकि प्रभु को अप्रिय लग रहा है, प्रभु के कलेश मत कर। क्योंकि जब हम सेवा में रोया करते हैं या सेवा में हमारा हृदय नहीं लगता, हम रो 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 करते हैं, तब हृदय के भाव में से प्रभु, जिस प्रकार हम अपने हृदय के भाव में प्रभु को अंकित करके विद्यमान रखते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने अपने हृदय में, छाती में श्री रामचंद्र जी और माता जानकी को रख रखा, उनकी छवि रख रखी है, उसी प्रकार हम सब वैष्णवों के हृदय में प्रभु की सुंदर छवि विद्यमान रहती है। तो यदि हम जब सेवा करते हैं और उस सेवा में हमें रोना आए या ये आए तो इसे क्लेश कहते हैं, जो प्रभु को अप्रिय लगता है, प्रिय नहीं लगता। इसलिए ठाकुर जी की सेवा सदा निरंतर शांत चित्त और खुशी से करिए, आनंद पूर्वक करिए, जिससे प्रभु प्रसन्न रहे। क्योंकि आपकी बड़ी ही कृपा है जो हमारे घर में या हमारे मस्तक पे आप विराज रहे हैं। हमारा घर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप हमारे घर में पधारते हैं तब हमारा घर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ आप श्री के श्री चरणों में हम समर्पित कर देते हैं, जिसे कहते हैं समर्पण भाव। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अम्मा तू चिंता ना कर, यदि तुझे तेरे पुत्रों की इतनी याद आती है तो हम तेरे पुत्रों के जैसे हम सब चीज़ करेंगे, श्रृंगार करेंगे, वस्त्र धारण करेंगे, मस्तक पर बस टोपी धारण नहीं करेंगे, मुकुट या ये कोई चीज़ नहीं पहनेंगे, उसके पर्यंत तू हमें अपना ही पुत्र जान। देखिए आप श्री की कितनी अनुकंपा है। आहा, श्री गोसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कि आप श्री एक वैष्णव के लिए पुत्र बनने को तत्पर हो गए, जब आप श्री स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म के ही अवतार हैं, हम जानते हैं स्वयं। कल हमने आपसे एक बात बताई थी कि गुरु और शिष्य के बीच में अंतर, तो गुरु और शिष्य के बीच में ये अंतर है। हम आपको ये गुरु और शिष्य का अंतर अगले भाग में बताएंगे। यदि आपको जानने की उत्सुकता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो देखिए अम्मा की सेवा से इतने प्रभु खुश थे। श्री गोसाई जी ने जब पधारे उनके घर में और जब देखा टेरा खोल के, टेरा जो हम ठाकुर जी के मंदिर में जब प्रभु को भोग धरते हैं और जब पर्दा लगाते हैं उसे हम बोलते हैं टेरा, तो जब वो टेरा खोला तो प्रभु दूध आरोग रहे थे, साक्षात प्रभु दूध आरोग रहे थे। देखिए जब दूध आरोग रहे थे तो श्री गोसाई जी ने टेरा वापस लगाया और बाहर पधारे। तब अम्मा ने कही क्या हुआ प्रभु, आप अंदर क्यों नहीं पधारे? तब गोसाई जी ने आज्ञा करी कि प्रभु दूध आरोग रहे इस समय। तब यह दूध जब प्रभु आरोग ले, जो प्रसादी रूप बचे, इस दूध को आप हमारे पास पधरा देना, हमारे वहाँ पधरवा देना। अम्मा ने कही जो आज्ञानाथ। तो देखिए अम्मा ऐसी एक सेवा भावी वैष्णव, जिनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। इस कथा के साथ अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दास की विनंती है, इतनी स्वीकृत करिए। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।